Hello everyone, a very warm welcome to you all. I am CS Sakshi Goyal and I post videos related to company law. And today I am going to share with you the fifth case study of lifting of corporate wheel, that is Sir Dinshaw Manekji Pettit case. I have already shared various videos related to company law. You can check the content which I create and hit the subscribe button if you have not done it yet. As we all know that a company has separate legal entity. However, जब भी कुछ fraud या improper conduct होता है, तब courts corporate wheel को lift करते हैं और company को उस case के लिए separate legal entity नहीं मानते हैं. So, the principle or the judicial condition which I am going to discuss with you today is where it was found that the sole purpose for which the company was formed was to evade taxes. Means जहां पर ये देखा गया कि कंपनी का जो सोल पर्पस था वो सिर्फ इवेड टैक्सेस के लिए था. मींस टैक्स अवॉइड करने के लिए ही कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था. The case study for the same situation is Dinshaw Manekji Pettit. एक पर्सन थे सर दिनशॉ मैनेकजी पेटिट. ही वॉज अ वेरी वेल्दी पर्सन. इन्होंने इनकॉर्पोरेट की 4 कंपनीज और इन चारों कंपनीज में किया इन्वेस्टमेंट. सो सर दिनशॉ मैनेकजी पेटिट वॉज अ वेल्दी मैन enjoying huge income from dividends and interest. He formed 4 private companies and agreed with each to hold a block of investments as an agent for it. सर दिनशॉ ने 4 कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया और उन कंपनीज में एज एन एजेंट इन्वेस्टमेंट किया. Companies did not have any business or assets except investment by Sir Dinshaw. उन कंपनीज का अपना कोई बिजनेस नहीं था, कोई असेट्स नहीं थे. सिर्फ क्या थे? इन्वेस्टमेंट्स, वो भी सिर्फ सर दिनशॉ के. अब चारों कंपनीज को जो सर दिनशॉ से इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, वो इन्वेस्टमेंट ये चारों कंपनीज फर्दर इन्वेस्ट कर रही थी और एक्सचेंज में इनकी इनकम हो रही थी थ्रू डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. मींस कहीं पे भी जब ये कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी तो इनको एक्सचेंज में मिल रहा था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. अब इन सारी ही कंपनीज की जो भी इनकम हुई इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न, वो सारी इनकम ट्रांसफर कर दी गई सर दिनशॉ को इन द फॉर्म ऑफ लोन. मींस ट्रांसफर करी जानी चाहिए थी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न, क्योंकि सर दिनशॉ ने भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, बट डिविडेंड की फॉर्म में नहीं. वो सारी इनकम उनको ट्रांसफर करी गई लोन के फॉर्म में, और वो लोन विच वॉज नेवर रीपेड. मींस सर दिनशॉ ने इन कंपनीज को उस लोन का कभी भी रीपेमेंट नहीं किया. नाउ जजमेंट क्या पास हुआ? जब सर दिनशॉ से टैक्स मांगा गया तो सर दिनशॉ ने बोला कि मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ लोन है, और लोन इज नॉट एन इनकम, वो तो एक लाइबिलिटी होती है और लोन पे कोई टैक्स नहीं पे किया जाता है. तो कोर्ट्स ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया और ये बोला कि कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय द असेसी प्योरली एंड सिंपली एज अ मींस टू अवॉइड टैक्स. मींस ये जो कंपनीज फॉर्म की थी सर दिनशॉ ने, वो सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए इनकॉर्पोरेशन उनका हुआ था. एंड कंपनी वाज नथिंग मोर देन द एसएससी हिमसेल्फ. मींस चारों कंपनी और सर दिनशॉ एक ही है. कंपनी की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी और सर दिनशॉ को टैक्स पे करना पड़ेगा. Thank you so much. I hope it is clear, and if it is clear then please do subscribe the channel and get notified for further videos.